सो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इस न्यू पार्ट के अंदर। अभी तक मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के सभी पार्ट्स को कवर करवा चुकी थी। हमने वहां पर आयोनिक बॉन्ड भी पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड भी पढ़ा। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज की बात करते हैं और वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। जब मैंने आपको फर्स्ट टाइम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया था, या फिर मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था केमिकल बॉन्डिंग का, तो मैंने वहां पर आपको बताया था केमिकल बॉन्ड आपके 3 टाइप्स के हो सकते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका, वो आपके बॉन्ड कैसे रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आपकी जो एनर्जी रिलीज होती है वो 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा रिलीज होती है। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी बनाई थी वीक बॉन्ड की। वीक बॉन्ड के अंदर हमने 2 कैटेगरी को पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि हमने प्रीवियस ही लेक्चर के अंदर पढ़ा था, उसके अंदर जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो 8 किलो जूल पर मोल से लेकर 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रिलीज होती है। तो इसके लिए हम लोग उसका एक न्यू केस पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हमारे वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर बॉन्ड बनने के बाद जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है वो 8 किलो जूल पर मोल से कम रिलीज होती है। तो इसलिए हम इनको वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के अंडर रखते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ वॉन डर वाल फोर्सेज की, तो ये हम 5 टाइप्स के पढ़ते हैं एज पर योर एनसीईआरटी। यहाँ पर क्या है, आयन डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स जिसको कीसम फोर्स के नेम से भी जानते हैं, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डाइपोल आयन इंड्यूस्ड डाइपोल डीबाई फोर्स, और इंड्यूस्ड डाइपोल लंदन फोर्सेस के नेम से भी इनको जानते हैं। अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रेंथ की, सबसे ज्यादा फोर्स आपका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी स्ट्रेंथ है, तो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा है, देन सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। जो आपके लंदन फोर्सेस हैं या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ होती है या फिर वो जो बहुत वीक फोर्सेस होते हैं। आइए बात करते हैं वन बाय वन। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स, आयन डाइपोल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जो कि एग्जिस्ट करता है एक आयन के बीच में और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, एज अ नेम इंडिकेट्स डाइपोल, एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने कोई भी एक कैटायन ले लिया Na पॉजिटिव और यहाँ पर कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल ले लिया जैसे कि वाटर, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस कैटायन ने इसको क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ। तो यहाँ पर जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयन डाइपोल फोर्स बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आयन डाइपोल फोर्स आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ये बात पुराने वाली एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई है कि आयन डाइपोल फोर्स डज नॉट इंक्लूड अंडर द वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात मैंने आपको बोल दी है, बट आपको इसके बारे में मैं एक बात और बता देती हूँ। आपको जब मैंने हाइड्रेशन या फिर सॉल्वेशन टॉपिक पढ़ाया था तभी भी हमने ये सेम फोर्स पढ़ा था। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन के वक्त हमारा कौन सा फोर्स वर्क करता है, आयन डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। 2 पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है HCl का और दूसरा मॉलिक्यूल भी किसका है, हमारा HCl का। ये HCl है और ये भी HCl है। HCl खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो जैसे ही किसी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास जाएगा, जब उनके बीच में एक डिस्टेंस होगी, इतने डिस्टेंस जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर क्या एक्सर्ट करते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट करते हैं, तो उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डीपी या फिर डाइपोल डाइपोल। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या होता है, पहले कोई आयन था फिर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्स, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन क्या था, मैंने यहाँ पर एक कैटायन ले लिया है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक ऐसा मॉलिक्यूल जिनके 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है बिकॉज कैटायन ने इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और ये कैसा होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। होपफुली आपको ये तीनों फोर्स समझ में आ गए होंगे। आइए चलते हैं हमारे फोर्थ फोर्स की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब किसी
पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जैसे कि HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जबकि Cl2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्लोरीन के एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देता है। तो इस फोर्स को बोलते हैं DP-IDP फोर्स। नेक्स्ट आता है IDP-IDP, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। इट मींस ऐसा फोर्स जो कि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसे IDP-IDP फोर्स या फिर लंदन फोर्सेस के नेम से भी हम लोग जानते हैं। जैसे कि क्लोरीन मॉलिक्यूल और क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये बात मैंने यहाँ पर भी लिख दी है। अकॉर्डिंग टू द NCERT, आयन डाइपोल फोर्स इज नॉट कंसिडर्ड इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर मैंने टोटल आपको 5 फोर्सेस के बारे में बता दिया है। आइए देखते हैं इनकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए, जैसे कि आइडेंटिफाई द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन ईच कंपाउंड। अब आपके पास कैसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको कोई भी एक मॉलिक्यूल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें मॉलिक्यूलर फोर्स बताओ कौन सा लग रहा है। जैसे कि मेरे पास C3H8 है, ये मेरे पास क्या है, एल्केन है। क्या है, एल्केन है, और एल्केन क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, IDP फोर्स लगेगा। IDP का मतलब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या लगेगा आपके ऊपर, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अगर बात करते हैं अल्कोहल की, अल्कोहल के अंदर आपकी कैसी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल आपको यहाँ पर फोर्स देखने को मिलता है। और मैं कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक स्पेशल केस है। अगर मैं बात करती हूँ H2S, ये कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। तो यहाँ पर भी कैसा लगेगा, डाइपोल आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। डाइपोल फोर्स। अगर पोलर है तो डाइपोल फोर्स। अगर आपका नॉन पोलर है तो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स आपका लगेगा। अगर कोई एक आयन है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, कोई भी एक आयन है और कोई दूसरा क्या है आपका नॉन पोलर कंपाउंड है, तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल वहां पर लग जाएगा। इस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट टॉपिक और आता है हमारा NCERT के अंदर, रिलेशन बिटवीन इंट्रैक्शन एनर्जी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल। इंट्रैक्शन एनर्जी, जब कोई भी आपके दो मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, दूर होते हैं, उस टाइम पे जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस दौरान पे जो जितनी आपकी एनर्जी रिलीज होती है या वो एनर्जी होती है या फिर उनके बीच में जितनी भी डिस्टेंस होती है, उनका क्या आपस में रिलेशन है। तो यहाँ पर उस रिलेशन को NCERT में शो किया हुआ है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है मेरा, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अंदर एनर्जी और डिस्टेंस का रिलेशन है। R का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R की क्यूब के होती है। अगर ये मेरा डाइपोल है, अगर ये मेरा स्टेशनरी है, जैसे कि मेरे पास कोई भी दो पोलर मॉलिक्यूल है, HCl का मॉलिक्यूल है और एक HCl का मॉलिक्यूल है, अगर वो स्टेशनरी फेज में है, स्टेशनरी का मतलब होता है मैंने उनको सॉलिड मान रखा, अभी तक वो मूविंग मोशन फेज में नहीं है, अगर वो है तो उनके एनर्जी और डिस्टेंस का रिलेशन आपका ये लगेगा। बट अगर मैं बोलती हूँ इस बार जो मेरा HCl है वो रोटेशन में है, मतलब रोटेटरी मोशन कर रहा है, तो उस केस के अंदर मेरा एनर्जी और डिस्टेंस का रिलेशन ये लगेगा, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R⁶। तो यहाँ पर जो आपका DP है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो बिहेव करने लगेगा, IDP की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर मैं बात करती हूँ डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो वहां पर भी आपका एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R⁶ वाला फोर्स लगता है, और IDP के अंदर भी एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R⁶। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस इतना याद रखना है। अगर डाइपोल स्टेशनरी है तो R⁵ है, बाकी सब में आपकी R⁶ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इन कोवेलेंट कंपाउंड। अगर मैं बात करती हूँ कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट,
किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को निकालने के लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। फर्स्ट आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपका क्या हो जाता है, मोलिकुलर वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ये मैंने आपको बात बता दी थी। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का देख लेते हैं। किसी भी वैन डर वाल्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट के। इट मींस दैट अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है तो वहां पर उसके वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर किसी दो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट आपका सेम आ जाता है तो जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं आपके, वो सरफेस एरिया के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। जैसे कि मैंने आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल लिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये मैंने इनर्ट गैसेस लिए, हेमा, नीलम और करिश्मा जी रानी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन एंड रेडोन। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं सारी की सारी कैसी हैं, इनर्ट गैस हैं। और जितनी भी आपकी इनर्ट गैस होती हैं वो सारी की सारी कैसी होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। कैसी होती हैं, नॉन पोलर होती हैं। कैसी होती हैं, सारी सारी नॉन पोलर होती हैं। ये कैसी होती हैं, सारी सारी नॉन पोलर होती हैं। अगर ये नॉन पोलर है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आईडीपी फोर्स लगेगा। तो इसका मतलब ऊपर से लेफ्ट से राइट यहाँ पर मैं जा रही हूँ तो आपका मोलिकुलर वेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका ये ऑर्डर लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, एल्केन है। ये भी क्या है, आपके नॉन पोलर है। और नॉन पोलर में क्या लगता है, आपका आईडीपी फोर्स लगता है। जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी किसका ज्यादा होगा। इसका क्या है, मोलिकुलर वेट क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये क्या है, प्रोपेन और ये क्या है, इथेन। ठीक है, अब देख लेते हैं ये क्या है, पेंटेन, ये क्या है, आइसोपेंटेन और ये क्या है, नियोपेंटेन। यहाँ पर सबका आपका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट किसका फर्क है, यहाँ पर सरफेस एरिया का। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती है उतना कम आपका सरफेस एरिया होता है। और यहाँ पर क्या है, ब्रांचिंग बहुत कम है तो सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। तो सबसे ज्यादा आपका वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर होंगे, फिर इसके अंदर होंगे और फिर लास्ट वाले नियोपेंटेन के अंदर होंगे। अगर मैं कुछ बात करती हूँ हाइड्राइड्स की, यहाँ पर मैंने हाइड्राइड्स लिए 14th ग्रुप के, 15th ग्रुप के, 16th ग्रुप के एंड 17th ग्रुप के। हम लोग इनके भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, ये भी काफी बार क्वेश्चन में आते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ 14th ग्रुप की, कार्बन फैमिली की बात करती हूँ, ये क्या है आपका, मिथेन। ठीक है, कार्तिक, शिव, गणेश, संग, पार्वती। ठीक है, ये आप पढ़ते हैं इसका ऑर्डर। अगर मैं बात करती हूँ कि अगर आप देख सकते हैं तो ये भी सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर है। कैसे हैं, नॉन पोलर है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं कैसे हैं, नॉन पोलर हैं। तो ऊपर से नीचे जाते वक्त मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने की वजह से आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये केस हो गया। हमें केस इसका ध्यान रखना है 15th ग्रुप का, नानी, पापा, आशु सब बीमार। ठीक है, ये क्या है आपका, अमोनिया और ये क्या है, फास्फोरस हाइड्राइड। अब देखते हैं कि इसका मेल्टिंग, इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था, सबसे ज्यादा हमारा बिस्मथ का होना चाहिए था और सबसे कम किसका होना चाहिए था, हमारा नाइट्रोजन का। बट ऐसा नहीं आता। अगर मैं इसका बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात लिखती हूँ तो सबसे ज्यादा देखते जाइए इस यहाँ पर, और फिर ये कहां पर आ जाता है आपका NH3 और फिर क्या आ जाता है आपका SbH3 और फिर क्या आ जाता है आपका BiH3। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आता है। ये आपका NH3 हटकर आर्सेनिक के बाद आ जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा क्या शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के शो करने की वजह से इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बढ़ जाता है, एज कंपेयर टू आर्सेनिक के बाद ही आ जाता है। अगर मैं बात करती हूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ आता है, ये सबसे मेल्टिंग पॉइंट में सबसे पीछे आ जाता है। जैसे कि PH3, ASH3, SbH3, ठीक है, BiH3 और लास्ट में आ जाता है NH3। इसको हमने किससे डिफाइन किया,
क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसकी क्रिस्टल लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हमें देनी पड़ती है किसी भी आयनिक सॉलिड को तोड़ने के लिए। इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मेल्टिंग पॉइंट को आप हमेशा क्रिस्टल लैटिस एनर्जी से देखेंगे और बॉइलिंग पॉइंट को आप मॉलिक्यूलर वेट से देखेंगे या फिर सरफेस एरिया से देखेंगे। अगर मैं बात करती हूँ 16th ग्रुप के हाइड्राइड की, तो यहाँ पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों का ऑर्डर देखना, एक साथ लिखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, ये मैं एक बार ऑर्डर लिख देती हूँ, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ये हमारा सबसे बाद आ जाता है कौन, ऑक्सीजन। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये हमारा ऑक्सीजन कहां पर आ जाता है, सबसे बाद में आ जाता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन कौन सी बॉन्डिंग शो करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्राइड्स ऑफ 17th ग्रुप, सेम इसके अंदर भी यही होता है, HCl से ज्यादा HBr, HBr से ज्यादा HI और HI से ज्यादा HF। तो आपकी HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अच्छे होने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देखना 7th ग्रुप में और 6th ग्रुप में तो आपको सबसे बाद में लगाना है ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, बट आपको 15th ग्रुप में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ पर आएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर दोनों का अलग अलग आता है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। यहाँ पर मैंने सारे वंडर वॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को कवर कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि अगला टॉपिक आपको मेरे से कौन सा पढ़ना है, ताकि मैं आपके उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।